हम अपनी सोच और संसार की मान्यताओं के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप है, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना पाप, उपकार करना, जीवन पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना पाप। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन भावनाओं को उल्टा नहीं कर देती? यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो वह है स्थिति के अनुसार चलना। जटायु याद है ना आपको, जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, वह धर्म था। इसलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को केवल सहनशीलता समझते हैं। यदि कोई वस्तु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे, तो उसकी रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है। क्योंकि आक्रमण सहना आत्मरक्षा नहीं है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, तो उसे सहायता न देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उसी निर्बल के मुख से निकली आह है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपने लोहार को लोहा पिघलाते हुए तो देखा ही होगा। यह लोहा पिघलना है चमड़े की बनी धौंकनी से निकली हवा से। जरा सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी धौंकनी इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती है। ठीक इसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली हों, यदि आपने किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताया है, तो उसके मन से निकली आह और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेज दौड़ नहीं पाता, तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता। कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है, तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण करने में नहीं रख पाता। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो, और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? हृदय में दुख और असंतोष सदा रहते हैं। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संयोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य स्वयं अपने मन की मर्यादा बना लेता है। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और साहस से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उसमें? क्या आपने कभी विचार किया? इसका सरल सा उत्तर है, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, वही उस निर्बलता के पार जाता है। अर्थात निर्बलता ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वंद्व दो मनुष्यों के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही को मिलती है। जबकि सामाजिक रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं, दोनों ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर सफलता एक को ही मिलती है। इसका कारण क्या है? मान लो दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा, एक गरम। गरम लोहे को काटा जा सकता है। यही नीति मनुष्य पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है, तो जिसके मन में ईर्ष्या, जलन और आक्रोश होता है, वह गरम लोहे के समान होता है, और जिसका मन शांत होता है, संयम से बंधा होता है, वह ठंडे लोहे के समान होता है। ईर्ष्या और द्वेष गरम लोहे को काट सकते हैं। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है, तो अपने मन को शांत रखे, क्योंकि गरम लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध से भरा मनुष्य सदैव शांत स्वभाव वाले मनुष्य के समक्ष निर्बल पड़ जाता है। शक्ति क्रोध में नहीं, शांति और संयम में है। आपने कभी न कभी योद्धा को युद्ध की तैयारी करते हुए देखा होगा। युद्ध जो ज्वालामुखी की भांति
कभी भी फट सकता है, वह वही युद्ध जीतता है जो युद्ध में व्यतीत होने वाले समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगता है। जो योद्धा अभ्यास क्षेत्र में जितना अधिक समय देगा, रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहेगा। साधारण लोहे और तीखी तलवार में अंतर यही है कि तीखी तलवार को कठोर अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक तलवार जितनी पीड़ा सकती है, उसका वार उतना ही प्रबल होता है। इसलिए पीड़ा से घबराइए मत, उसका सामना कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि यही अभ्यास जीवन के युद्ध में आपको विजयी बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ चाहिए। यह बात सत्य भी है, परंतु साथ देने से पूर्व यह अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने कौन है। क्या अपने वही होते हैं जिनसे हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने वे होते हैं जो हमें संघर्ष के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, और ना कि वे जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो। इसलिए अपनों की परिभाषा सोच समझकर चुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सीमा एक रेखा है, एक परिभाषा है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं। सीमा केवल मर्यादा नहीं देती, वह आपको बांधती भी है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि कौन सी सीमाएं आपको बांध रही हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग खोल रही हैं। इसलिए सीमाओं में जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयास करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मेघ गरजते हैं, वर्षा होती है, पशु अपने आश्रय में छिप जाते हैं, मनुष्य घरों की ओर दौड़ते हैं, पक्षी घोंसलों में जा छिपते हैं, परंतु एक जीव ऐसा है जो गरजते मेघों, कड़कती बिजली और भारी वर्षा को भी हरा देता है। वह है गरुड़, क्योंकि वह समस्या की ऊंचाई से ऊपर उड़ता है। यही अंतर है हारने वालों और जीतने वालों में। यह युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि सोच छोटी रखोगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, यदि सोच बड़ी रखोगे तो समस्या छोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य क्या है? जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है। हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। इसलिए जो भी करो सावधानी से करो, क्योंकि एक कर्म आपका भविष्य बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं, क्योंकि वही हमारा भाग्य बनता है। मनुष्य सुंदरता से आकर्षित होता है, पर सुंदरता क्या है? यह सब दृष्टिकोण है। जिसे आप प्रेम करते हैं कभी वही आपको अप्रिय लगने लगता है, और जिससे घृणा होती है उसी से प्रेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुंदरता मन में होती है और सोच में होती है, दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल सुंदर लगता है और किसी को निर्मल चंद्रमा में भी दाग दिखाई देता है। यदि सुंदरता अनुभव करनी है तो अपने दृष्टिकोण को सुंदर बनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन और परोपकारी पुरुष फिर से मित्र बन सकते हैं, परंतु दुष्ट लोग एक बार टूटने के बाद स्वयं ही अपना नाश कर लेते हैं। इसलिए मित्रता सदैव सज्जनों से ही करें, दुष्ट मित्रों से सावधान रहें। सज्जन शत्रु भी हर स्थिति में श्रेष्ठ होता है। हर मनुष्य सफलता चाहता है, कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं। जो असफल होते हैं वे अपनी असफलता का कारण परिस्थितियों को मानते हैं, परंतु वास्तविक कारण सोच होती है। तितली और मक्खी का उदाहरण देखिए, दोनों के पास पंख है, पर एक फूल पर जाती है और दूसरी गंदगी पर। अंत केवल सोच का है। यदि उचित मार्ग चुनोगे तो सफलता मिलेगी, यदि अनुचित मार्ग चुनोगे तो निराशा मिलेगी। अब निर्णय आपके हाथ में है। एक बार गिद्धों का झुंड एक टापू पर पहुंच गया। वहां भोजन की कोई कमी नहीं थी, कोई खतरा नहीं था। युवा गिद्ध वहीं रहने लगे, पर एक बूढ़ा गिद्ध चिंतित था। उसने कहा, यह आराम उन्हें कमजोर बना देगा, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला चला गया। कुछ समय बाद वह लौट कर आया। उसने देखा सभी गिद्ध मरे पड़े हैं। कारण यह था कि आराम में रहकर वे उड़ना भूल गए थे। कहानी की सीख यही है, कंफर्ट जोन से बाहर रहिए, खुद को चुनौती देते रहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे।
इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।